प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बहुत ही सेंसिटिव और साथ ही साथ पावरफुल भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अवेकनिंग के प्रोसेस में जितने भी हम लाइट वर्कर्स हैं या जो सोल्स अवेकन हो रहे हैं और फ्यूचर लाइट वर्कर्स होंगे, हम सभी का दायित्व है नॉलेज को, प्रेम को आगे बढ़ाना, वास्तविक तथ्यों के साथ जो कि प्योर हों, पावरफुल हों और ह्यूमन काइंड में अच्छाई के लिए हो, सभी की वेलबींग के लिए हो। साथ ही साथ हम सभी का उत्तरदायित्व है, हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि ना केवल हमें ज्ञान को आगे बढ़ाना है बल्कि फैले हुए भ्रांतियों को भी हटाना हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, भ्रामक तथ्य हैं, उनको हटाना भी हम सभी लाइट वर्कर का परम कर्तव्य है। और भ्रांतियों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल पाने के बाद ही हम हुए अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए जैसा कि हम सभी कहते हैं कि अवेकनिंग प्रोसेस में इल्यूजन आपका रास्ता रोकते हैं, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे हमारे तथ्य ऐसे हैं जो अलौकिक शक्तियों को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके दो नुकसान हैं। एक तो यह है कि पावर्स को, शक्तियों को बिना सोचे समझे उन पर प्रयोग करना बहुत बड़ी समस्या बना सकता है हम सभी के लिए। साथ ही साथ जिनके लिए ये समस्या बनेगा, उनके मन में इस चीज़ के लिए हमेशा हमेशा के लिए विश्वास भी टूट जाता है कि क्या ऐसी कोई शक्ति होती भी है। आप अब तक समझ गए होंगे, प्रीवियस डिस्क्लेमर आपको दिया जा चुका है। हम यहाँ बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में, जो आज के दौर में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे नॉलेजफुल पीपल हमारे बीच अपने अपने प्रयोग रख रहे हैं, अपने अपने तथ्य रख रहे हैं। उन सभी का आदर और सम्मान करते हुए स्वयं को भी मैं इसमें शामिल करती हूँ। हम सभी का दायित्व है ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना, वास्तविक तथ्यों से रूबरू कराना जितनी हमारी क्षमता हो। यदि हमें ज्ञान है तो ही हम उस विषय के बारे में बात करें, अन्यथा की स्थिति में हमें मिसगाइड नहीं करना है किसी को। यह भी एक लाइट वर्कर का पहला कर्तव्य है। यदि ज्ञान हो तो ही हम उस पर चर्चा करें, अन्यथा की स्थिति में किसी को भ्रमित ना करें। और यदि समाज में, कल्चर में भ्रम फैले हुए हैं, लोग डर रहे हैं, लोग शक्तियों के प्रयोग और अनुप्रयोग और दुरुप्रयोग को लेके भ्रम में फंस गए हैं, यहाँ तक कि उन शक्तियों पे शंका भी शुरू हो गई है, तो ये एक बहुत गलत दिशा में हम जा रहे हैं। और सभी गुरुओं का, सभी लाइट वर्कर्स का, सभी अवेकन सोल्स का भी यहाँ पे परम दायित्व है कि हमें मिसगाइड हुए लोगों को सही रास्ते और उजाले की तरफ ले जाना है, ताकि वो शक्तियों की वास्तविक पहचान कर सकें, ना कि उनसे भय खाएं, ना कि उनके गलत प्रयोगों से हुए दुष्परिणामों को लेकर उन शक्तियों पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दें। दोस्तों, इसीलिए आज का वीडियो बहुत संवेदनशील है उन पावर्स को लेके जो हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और ज़रा सा मिसगाइड होने के बाद या उन पावर्स के प्रयोग में कुछ गलतियां होने के बाद हम नकार देते हैं ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है, और यदि है तो ये बहुत प्रलयंकारी है या फिर ये हमारे नुकसान के लिए है। दोस्तों, इस भ्रम से आप सभी बाहर आ जाइए। सबसे पहले मैं आप सभी का ट्विन जर्नी मेंबर्स जो हैं, हमारे ट्विन सोल मेंबर्स हैं, उन सभी से मेरा करबद्ध अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि प्लीज़ इस बात से एक अटल सत्य पे चलिए। ट्विन जर्नी
ज्ञान की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेममय यात्रा है। सिर्फ 2 लक्ष्य हैं हमारे, स्वयं की अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने अंदर छुपे हुए उस महाब्रह्मांड को समझना, पहचानना, जिसका स्वरूप बाहर भी वही है और स्वयं हमारे अंदर भी वही सारी शक्तियाँ हमारे सोलर प्लेक्सस पे विराजमान हैं। याद रखिए, हम मानव शरीर धारण करके ज़रूर आए हैं, लेकिन हमारी अंतरात्मा यानी कि जो हमारी सिल्वर कॉर्ड है, ये सभी ट्विन सोल्स प्लीज़ मेरा अनुरोध मान लें, हम सभी प्योर सोल्स हैं, सभी प्योर सोल्स हैं। अवेकनिंग के प्रोसेस में कुछ ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारे जो अभी आ रहे हैं उनको भी आगे बढ़ना ही है। यही एक अटल सत्य है, कोई पीछे नहीं रह जाएगा। यही लक्ष्य है यूनिवर्स का। आप देख रहे हैं पृथ्वी का असेंशन हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में गति जो चल रही है वो असेंशन की है। अब हम बात करते हैं आकर हमारी कुंडलिनी के उस संवेदनशील टॉपिक पे। दोस्तों, जितना छोटा सा ज्ञान मुझे है, छोटा सा इसलिए क्योंकि इस महाब्रह्मांड में कोई भी इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है जो ज्ञान की एक बूंद का अंश मात्र भी एक्सप्लेन कर सके अभी तक। और मैं अपने आप को इतना सक्षम अभी भी नहीं पाती कि मैं महाशक्ति कुंडलिनी के लिए ये कह सकूं कि मुझे कुंडलिनी जागृति का ज्ञान है। इतना ज़रूर है कि ईश्वर की कृपा से उस शक्ति की आभा का आभास मुझे ज़रूर है। यह कोई ऐसी छोटी मोटी शक्ति नहीं जो किसी को भी हम अपने ट्यूशन में, ट्यूटोरियल में सिखा दें और वो अपने जीवन की कुछ छोटी डिज़ायर्स एक महाब्रह्मांड की महाशक्ति यानी कुंडलिनी अवेकनिंग के सामने ट्विन पार्टनर की इच्छा रखना एक बहुत छोटी डिज़ायर है। इस बात को अनुरोध के साथ मान लें आप सभी। हम प्यार करना जानते हैं, प्रेममय हैं, जीवन में अपने काउंटर पार्ट को हमेशा, हर क्षण, हर घड़ी, हर जन्म में पाने की कामना, ये हमारा एक प्रकृति है। ना कि महाशक्ति को हम इसलिए जागृत करें क्योंकि वो हमारी क्षणिक ज़रूरत यानी हमारी क्षणिक डिज़ायर्स को, क्षणिक का मतलब सूक्ष्म, उसके लिए हमें महाशक्ति को जागृत करके उनकी सीमा को आंकने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भ्रम से बाहर आने की। हम बात यहाँ सिर्फ करेंगे ट्विन जर्नी के साथ कुंडलिनी अवेकनिंग के जो इतने सारे भ्रामक तथ्य फैले हुए हैं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है, ईश्वर ने जो हमें दिया है, वो स्वयं में इतना पावरफुल है जिसकी क्षमता हम स्वयं आंक नहीं सकते। आप देखते हैं हम सभी एक ही मिट्टी से बन के तैयार होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन को इतना सफल बना लेते हैं मन, क्रम, वचन और आत्मा के स्तर से, जो महापुरुष, महासिद्ध योगी कहलाते हैं। उन्हीं तत्वों से उनका भी निर्माण हुआ है। बस अंतर जो है वो ये कि वो अपनी आत्मा यानी उस ब्रह्म स्वरूप को जो हमारे अंदर विराजमान है एक बूंद के मात्र स्वरूप में, जिसे हम आत्मा कहते हैं, प्योर डिवाइन सोल कहते हैं, उस आत्मा के समागम से शरीर की जो रचना हुई है, उस शरीर, मन को, मस्तिष्क को और आत्मा को एक ही दिशा में गति देते हैं, एक अनुशासन में। संभवतः आप समझ पा रहे हैं, ट्विन जर्नी, योग और महायोग, ये 3 अलग अलग आयाम हैं ब्रह्मांड को पाने में, ईश्वर को पाने के लिए। यकीनन जब हम ट्विन जर्नी में होते हैं, वो सभी भाग्यशाली होंगे जो ब्रह्म स्वरूप को समझ सकें, यानी कि योग के माध्यम से ब्रह्म योग और महायोग तक पहुंच सकें। और जब आप महायोग तक पहुंचते हैं तब जाके कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। लेकिन ईश्वर के दर्शन कर लेना मात्र यह नहीं है कि ईश्वर की भी पराशक्तियों को आप छू सकेंगे।
ये बिल्कुल उस तरह से है जैसा कि आप एक मणि को देख तो सकते हैं, उसकी आभा को महसूस कर सकते हैं, उसकी चमक के सामने आपकी आँखों की रोशनी धूमिल हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि एक आम इंसान किसी महाशक्ति महामणि को हाथ से स्पर्श कर लेगा और वो सारी शक्तियाँ अपने अंदर ले आएगा, तब जाके वो ट्विन पार्टनर को पाएगा, सरासर भ्रम दिया जा रहा है आपको। ऐसा कोई धरती पे महापुरुष अभी तक नहीं है जो पराशक्ति कोई साधना कर सके। साधक बहुत हुए हैं, मगर प्राप्त करके उसको क्षण भर भी साध पाना, आपने महाप्रकांड विद्वान रावण का नाम सुना है। अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी वो भी हुए थे शिव जी की कृपा से। लेकिन जैसे ही शक्ति का दुरुपयोग होता है, आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर उस शक्ति का प्रयोग करेंगे, अमंगल और विनाश बेहद करीब है। आप याद रखें, स्वयं ईश्वर भी शक्ति को तभी प्रयोग करते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है। और जिस महाशक्ति को हम कुंडलिनी नाम से जानते हैं, वो साक्षात महाशिव और माँ पार्वती का जागृत स्वरूप है, जिसको साध पाना, इसीलिए नाम साधना दिया गया है। साधना, जिस शक्ति को बैलेंस कर पाना, एक महासाधक महायोगी ब्रह्म योगी के बस में भी बहुत तनिक समय के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी शक्ति को जगाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है। जैसा आपको डिस्क्लेमर में बताया गया कि नदी जो हमारी माता गंगा हैं, उनको धरती पे लाने का एक उद्देश्य था। भागीरथ ने केवल स्वयं के लिए नहीं उतारा गंगा को, अपनी घोर घनघोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न करने के बाद उनकी इच्छा से धरती पे गंगा जी का अवतरण हुआ, मानव कल्याण के लिए, पुरखों से लेके आने वाले वंश को भी तार देने के लिए, इस महाप्रयोजन के लिए माता गंगा का धरती पे अवतरण हुआ। शक्तियों को इस तरह से मत जगाइए जिसको साध पाना आपके बस में ही नहीं है। दोस्तों याद रखिए, किसी भी तरह की शक्ति हमारी इच्छा के वशीभूत नहीं है। ब्रह्म शक्तियों को मत छेड़ें। अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक मानव शरीर में हम यूनिवर्स को पाते हैं, ये सत्य है। ना कि मानव शरीर, बल्कि प्रत्येक जीव में कण कण में ब्रह्मांड उपस्थित है। आप एक पत्थर को भी तोड़ते हैं तो उसके अंदर भी जीवन दिखता है, और उस जीवन में भी लाखों प्राणियों की आप वहाँ पे संभावना और उत्पत्ति देखते हैं, जो कि हमारी समझ और सोच से परे होता है। हर छोटे कंकड़ के अंदर एक महा यूनिवर्स विराजमान है। आप अगर उसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो लाखों प्राणियों की वहाँ संभावना है जो सूक्ष्म रूप में वहाँ जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें अपने आप को भी समझना होगा। अब हम बात करते हैं कि ट्विन जर्नी में हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्यों हम ये साधना कर रहे हैं, क्यों हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्यों हम चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा शरीर एक यंत्र है। मानव शरीर में आप सभी अब तक जान चुके होंगे, साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रूव किया जा चुका है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, धरती पे जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होगा, सबसे सफल इंटेलेक्ट पर्सन है, उसने भी अपने मस्तिष्क का शायद 8 से 9% हिस्सा ही अब तक इस्तेमाल किया है। 100% की संभावना जहाँ पर है, वहाँ अब तक इतने सारे मॉडिफिकेशन के बाद, जीवन के इतने रूपांतरण के बाद, मनुष्य सिर्फ अपने मस्तिष्क का, वह मनुष्य जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, सबसे बड़ा इंटेलेक्ट है, उसने भी सिर्फ अपने मस्तिष्क का फ्रैगमेंट यानी 8 से 9 या शायद 10-12% हिस्से को ही अब तक प्रयोग में लाया है। रेस्ट ऑफ 80% या 85% अभी भी सुषुप्त है, जिसको उसने स्वयं जागृत नहीं किया। आप ये समझिए, ईश्वर ने जो वरदान हमें अपने शरीर में स्वयं दिए हैं, उनको आज तक हम लाखों सालों से प्रयोग करते हुए भी जागृत नहीं कर सके। तमाम एक्सपेरिमेंट, तमाम
साइंटिस्ट हमारे दिन रात अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, तरह तरह का ज्ञान बटोरते हैं, थीसिस इकट्ठी करते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को भी उन्होंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की। फिर भी अभी स्वयं के मस्तिष्क को, वो मस्तिष्क जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर ने वरदान स्वरूप दिया है, उसको जागृत करने की क्षमता भी हम अभी इकट्ठी नहीं कर पाए हैं कि हम उसे 100% समझ सकें। जहाँ से मनुष्य के दिमाग की शक्तियाँ शून्य हो जाती हैं, वहाँ से पराशक्ति यानी ब्रह्मांड की शक्ति शुरू होती है। यह आपने सुना होगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी की अवेकनिंग में हम हमेशा सभी लाइट वर्कर्स या गाइड से सुनते हैं कि जहाँ आपका माइंड काम करना बंद कर दे, वहाँ से आपकी आत्मा की क्षमता की शुरुआत होती है। यानी कि जब आपका माइंड ज़ीरो हो जाए, उसको शून्य करके हटा दीजिए, तब कहीं आप उस स्विच को ऑन करते हैं जहाँ से आत्मा अपना प्रथम स्टेप लेती है यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए। यानी उसकी क्षमता की शुरुआत वहाँ से होती है। तो वो दिमाग से कितना ऊपर हुई। और आप यूँ समझ लीजिए कि अभी आप जब अपने माइंड को 100% नहीं समझ पाए हैं, जागृत नहीं कर पाए हैं, तो आत्मा जब महासिद्धि करती है, लोग ऐसा कहते हैं, पुराणों से जो अभी तक ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें ये कहा गया है कि हमेशा हमेशा जागृत महाकुंडलिनी मात्र 2 देवों के पास है। जैसा कि पुराणों में बताया गया है, वे हैं स्वयं महाशिव और दूसरे हमारे विष्णु भगवान, जिनको महाशक्ति कुंडलिनी हर वक्त जागृत होने की क्षमता प्राप्त है। और उस कुंडलिनी में स्वयं माता शक्ति और शिव विराजमान हैं, और वो मस्तक पे हर समय त्रिनेत्र के रूप में अपनी एनर्जी को बंद करके रखते हैं। और यही कारण है, ये कहा गया है कि जब शिव जी का त्रिनेत्र खुलता है तो प्रलय की संभावना होती है। वो अपार पराशक्ति है। उनको जागृत करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन हो तभी वहाँ पर देव स्तुति करते हैं, तब कहीं जाके महाशिव जागृत होते हैं अपनी त्रिनेत्र की शक्ति के साथ, जहाँ माँ शक्ति स्वयं विराजमान है। और बिल्कुल ऐसे ही जब माता शक्ति का आह्वान किसी महाविशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो सभी देव और स्वयं शिव भी उनकी आराधना करते हैं। तब जाके वो पराशक्ति जागृत होती हैं, जिन्हें नवदुर्गा स्वरूप में हम लेते हैं। और वो विशेष समय होता है ब्रह्म महामारी, विशुद्धियों का, असुरों का संहार करने का वक्त। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पराशक्तियाँ हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि जब उनकी बहुत मानव हित में, मानव कल्याण में, विश्व कल्याण में जब आवश्यकता होती है, वहाँ किसी एक की डिज़ायर नहीं होती है कि हम अपनी सूक्ष्म भावनाओं के लिए कहें कि हम कुंडलिनी अरेज कर रहे हैं। ये बहुत छोटी बात है दोस्तों। और यही कारण है कि जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, शक्तियों के नाम पे हम कहीं भी अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, बिना इस बात को समझे कि क्या उस शक्ति को धारण करने की आप में 1% भी क्षमता है। दोस्तों, अगर बहुत छोटे एग्जाम्पल से कहा जाए, अगर किसी अनस्किल्ड यानी कि जिसको कौशल ना हो, उस व्यक्ति से कहें कि आप मोटरसाइकिल भी आप चला लें, और वो बैठने के तुरंत बाद उसकी प्रोसेसिंग नहीं जानता है, उसकी क्षमता को नहीं समझ पाता है, और उसके बाद यदि उसका कोई दुर्घटना होती है और वो भ्रम कर देता है या सबसे एक ही बात कहेगा कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ये मारक शक्ति है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यह तो बहुत छोटी बात हो गई दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि जब हमें किसी भी पावर को हैंडल करना नहीं आता तो हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, और तब हमें 100% चोट, पीड़ा, दुख और तकलीफ़ की संभावना होती है, और ये जानलेवा हो सकता है। तो किसी के भी भ्रामक तथ्यों में ना फंसें। कुंडलिनी अवेकनिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है
एक ब्रह्म ज्ञान की क्षमता को छूना कुंडलिनी अवेकनिंग है। अब आपका प्रश्न है कि जब कभी हम चक्रा हीलिंग करते हैं, आमतौर पे मिथ्या ये फैला दी गई है कि चक्रा बैलेंस करके हम तुरंत कुंडलिनी अवेकन कर सकते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अगर आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो ये है चक्रा मेडिटेशन यानी चक्रा बैलेंसिंग। और यदि आप ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत रहे हैं तब कहीं जाके आप समझ लीजिए कि आप कुंडलिनी अवेकनिंग के एक अंश को देख पाए हैं, ना कि उसको हासिल कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं है जो कोई भी कह दे, या मैं भी नहीं हूँ, या धरती पे शायद ही कोई ऐसा हो। वो आपको दर्शन तो करा सकता है, चक्रा मेडिटेशन से उस परम ब्रह्म की अनुभूति करा सकते हैं। योग निद्रा से, योग माया से, योग की शक्तियाँ अपार हैं। अपनी आत्मा को प्राणायाम के माध्यम से माइंड, बॉडी और सोल को जब हम अलाइन करते हैं, उस योग की मुद्रा में आप ब्रह्म को समझ सकते हैं। आप अपने अंदर से अपनी आत्मा को एक रास्ता, एक चैनल देते हैं जो यूनिवर्स की एनर्जी को टच करती है, और यकीनन ये अभूतपूर्व अनुभव होते हैं, अलौकिक अनुभव होते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप महाशक्ति कुंडलिनी को धारण कर चुके हैं। हमारे मस्तिष्क में प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पे कुंडलिनी हैं। उनको एक विशेष अवसर दिया गया है कि यदि हम अपनी जीवन को अपनी साधना के माध्यम से प्राणायाम महायोग को समर्पित करें तो ब्रह्म योग को प्राप्त करेंगे। और ये संभव है क्योंकि हम स्वयं यूनिवर्स का हिस्सा हैं, हम स्वयं शिव और शक्ति को धारण करते हैं। हमारे अंदर महाशिव और शक्ति विराजमान हैं, हमें वो क्षमता दी गई है। मगर क्या हम अभी सक्षम हैं? प्रश्न ये है। ऐसा ज़रूर हुआ है कि हमारे महापुरुषों ने कुंडलिनी अवेकन की है, उनकी शक्तियों से हमें ज्ञान दिया है और उस ज्ञान की साधना का रास्ता भी है। मगर ये इतना आसान नहीं है कि कोई भी जागृत कर ले। दोस्तों, जब हमारे चक्रा बैलेंस होते हैं तो हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से उस कंट्रोल में, उस क्षमता में, उस पीस ऑफ माइंड में ले आते हैं जहां हम बाहर सब कुछ सोचना बंद कर देते हैं और एक तरह से पूरी बॉडी को माइंड के साथ, हार्ट के साथ सरेंडर कर देते हैं। चक्रा बैलेंसिंग का यहाँ तक ही दायित्व होता है। जहाँ तक आपको ज्ञान की प्रैक्टिस करनी है, चक्रास की प्रैक्टिस के साथ आप शून्य में जाने की क्षमता में आ जाते हैं, जहाँ आपकी डिज़ायर, आपकी सोच, आपके सुख दुख, जितने भी वो सारी संवेदनाएं हैं जो आपको पीड़ा देती हैं, जो आपको धरती से जोड़ती हैं, जब आप चक्रास को बैलेंस करते हैं तो आप उस आयाम को, उस सीमा को पकड़ लेते हैं जहाँ से आप उन पीड़ाओं का खात्मा देख सकते हैं, उन पीड़ाओं को महसूस करना बंद कर सकते हैं और स्वयं को यूनिवर्स की एनर्जी से जोड़ने के बाद अद्भुत क्षमताओं को महसूस कर सकते हैं। आप शांत हो जाते हैं, आप मुस्कुराना सीखते हैं, आप जीवन को उस रूप में देखते हैं जैसा ईश्वर ने रचा है, ना कि हमारी ज़रूरतों को हम जीवन का रूप दें। अब बात करते हैं अगर हम ट्विन जर्नी की, तो ये बहुत ही गलत मिथ्या प्रचार किया गया है कि ट्विन जर्नी में पर्सन की एनर्जी को पाने के लिए कुंडलिनी अवेकनिंग आवश्यक है। अगर यदि ऐसा हो तो यकीन मानिए संभव नहीं है विशेष किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी जल्दी कुंडलिनी अवेकन करना। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के उन सभी से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की बात को गलत सिद्ध करना, मगर ये वास्तविकता है जिसको बोलने में मुझे कोई भी संभावना नहीं है कि मैं रुकूं। ऐसा ईश्वर का आदेश है। मिथ्याओं को, भ्रांतियों को परे करना भी लाइट वर्कर का काम है। और अगर आप
स्वयं को बिना समझे जाने किसी को भी सरेंडर करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया गया है कि उसके लिए स्वयं आप उत्तरदायी हैं। किसी भी शक्ति की क्षमता को जान लेने के बाद भी अगर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं उन हाथों में जो स्वयं भी उन शक्तियों से शायद परिचित नहीं हैं, तो इसके अनुभव के लिए यकीनन आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और ट्विन जर्नी के लिए आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, उनकी धारा में बहना है, ना कि महाब्रह्मांड की शक्तियों में छेड़छाड़ करनी है। और याद रखिए दोस्तों, सिक्स सेंस जागृत होना और कुंडलिनी का अवेकन हो जाना, ऐसा नहीं है कि धरती पे हमारे महापुरुषों ने कुंडलिनी अवेकनिंग का अनुभव किया है, मगर अनुभव किया है, ना कि अवेकन करके धारण कर लिया है। ये क्षमता अभी तक संभव नहीं हो पाई है। ट्रांस में जाके थोड़े समय के लिए उस शक्ति को छू कर महासिद्धि को महसूस कर पाना एक अलग बात है। और जो इस बात का दावा करते हैं कि मेरी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है और मैं अपनी प्रैक्टिस से दूसरों को भी अवेकन कर दूंगा या कर दूंगी, तो ये क्या है, इस पे आपको स्वयं अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। जितना मेरा ज्ञान है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, जो प्रभु की इच्छा से गाइडेंस मिला और मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बाकी फैसले आपके पास हैं, स्वयं आप उत्तरदायी हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, ट्विन जर्नी के हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी से मेरा करबद्ध अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, मिथ्याओं के घेरे में ना आए, अपनी माइंड, बॉडी और सोल को स्वयं अलाइन करें। सब कुछ आपके अंदर विराजमान है, स्वयं पे प्रयोग ना होने दें। यदि जो लोग पीड़ा झेल रहे हैं या गलत प्रयोगों से अपनी अंदर की सारी गतियों को, चक्रास को डिसबैलेंस करके हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं, आप समझ सकते हैं कि सूक्ष्म ज्ञान से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यही अनुरोध है आप सभी से कि महाशक्तियों को ईश्वर के पास ही रहने दें, वो वहीं संतुष्ट हैं, वहीं सही हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मगर बहुत इम्पॉर्टेंट आप सभी को सिर्फ ये समझाने के लिए कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि जीवन के सूक्ष्मतम, सृष्टि की सूक्ष्मतम रचनाओं को छेड़ने का प्रयास ना करें। वो सूक्ष्म दिख रही हैं मगर उनके अंदर शक्तियाँ अपार हैं। एग्जाम्पल ये है कि प्रत्येक अणु परमाणु से और परमाणुओं में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। आप सभी जानते हैं वैज्ञानिक पुष्टि के साथ। न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? सृष्टि में तत्वों की सूक्ष्मतम इकाई, जिसको मनुष्य ने प्रयोग के द्वारा, यूं तो देखा जाए प्रकृति में वो बिल्कुल संतुलित और शांत थे, मगर प्रयोगों को द्वारा उनको एक्टिवेट करके उस शक्ति को पूरी तरह से समझे बगैर महाशक्ति के रूप में बाहर लाया। और जब बाहर लाके उसे एक पावर के रूप में देखा तो न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया। उस न्यूक्लियर बॉम्ब का बिना सोचे समझे जब परीक्षण हुआ तो नतीजे सामने हैं। जो चीज़ प्रकृति ने सूक्ष्मतम गहरे बंद करके रखी थी, वो महाप्रलयंकारी शक्ति, प्रलयंकारी ना कह के हम कहेंगे वो महाशक्ति, जिसे आपने स्वार्थ में उपयोग किया, बिना उसकी वास्तविक परीक्षण को समझे, बिना उसकी वास्तविक पावर को जाने, और उसने महासंहार कर दिया। यहाँ पे दोष क्या उस शक्ति का था या उस मानव की प्रकृति का था, जिसने अनावश्यक रूप से उन शक्तियों को जगाया, उससे एक्सपेरिमेंट किए, छेड़छाड़ की। अब उसको साधना मुश्किल हो गया है, उस न्यूक्लियर एनर्जी को साधना मुश्किल हो गया है, और उसको दूसरों को ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। माना कि उस शक्ति से, न्यूक्लियर पावर से हम बहुत सारे और भी ऊर्जा के स्रोत बना रहे हैं, मगर जरा सा भी कंट्रोल अगर छूटा तो भयानक परिणाम होंगे, हम सभी जानते हैं। और ये न्यूक्लियर पावर जो हैं, एक एक एक्सप्लोजन के बाद यूनिवर्स में भी महाप्रलय दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग दे रहे हैं, प्रकृति की संरचनाओं को और बैलेंस को गड़बड़ा रहे हैं। आप सभी इस बात से जानते हैं।
तो कृपा करके ईश्वरीय शक्तियों को, महाशक्तियों को अपने अंदर महसूस करिए, उन क्षमताओं की ऊर्जा में अपने आप को महसूस करिए, मगर उन शक्तियों से छेड़छाड़ ना करें। रही बात ट्विन जर्नी की दोस्तों, तो ट्विन जर्नी में प्रेम और ज्ञान की ही आवश्यकता है। ईश्वर स्वयं आपको शक्तियों से ब्लेस करेंगे, उसकी चिंता आप ना करें। ट्विन पार्टनर को पाने के लिए माता शक्ति और शिव को जागृत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग के द्वारा जागृति करें। आप स्वयं की अंतरात्मा में इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन को जब जागृत करते हैं प्रेममय रूप में, प्रेम के रूप में, ना कि शक्ति के रूप में, तो वो आपको स्वयं आशीर्वाद देते हैं शिव शक्ति के रूप में। मनुष्य रूप में जितनी आपकी आवश्यकता है वो बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अपनी अंदर की प्रेममय अभिव्यक्ति से अपनी कमियों को बाहर निकाल के और ईश्वरीय शक्तियों के अनुभव से, उनके आशीर्वाद से स्वयं को पूर्ण करिए आंतरिक रूप से, और फिर अपने मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी जो काउंटर एनर्जी है उनसे आप तुरंत प्यार पाएंगे। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मगर जो आप चाह रहे हैं कि कुंडलिनी अवेकन करके, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल निराधार है, बहुत गलत भ्रामक प्रचार है कि कुंडलिनी अवेकन करने के बाद आपको प्रेम प्राप्त होगा। परम सत्य ये है कि जिनकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है वो पूरी सृष्टि से प्रेम करते हैं, उनके लिए सभी स्वरूप एक होते हैं, वो वननेस की एनर्जी में आ जाते हैं। महाशिव स्वयं कुंडलिनी को धारण करते हैं माता शक्ति के साथ, और आपने कभी ना देखा होगा कि शिव और शक्ति एक साथ ज़्यादा देर रह सकें। यदि शिव जागृत हैं तो माँ शक्ति कहीं विलोप हो जाती हैं, और यदि माँ शक्ति जागृत होती हैं तो शिव विलोप रहते हैं। यानी कि जब शिव साधना में होते हैं तो माँ शक्ति उनकी सेवा करती हैं, और जब माँ शक्ति का जागरण होता है तो शिव जी उनकी आराधना करते हैं। दोनों को एक साथ यदि आपको देखना है तो प्रेममय रूप में ही आप देख पाएंगे, और वो स्वयं आपके अंदर विराजमान है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपसे कुछ भी निवेदन नहीं, बस ये है कि अपनी आत्मा को अपने माइंड सोल से, अपने सोल माइंड और बॉडी को अलाइन करिए, ईश्वर के दर्शन करिए और आनंद करिए। ईश्वरीय शक्तियों को अपने हाथ में मत लीजिए। यदि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे तो दोष ये रहेगा कि शक्तियों ने हमारा नुकसान किया। शक्तियाँ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हम उस क्षमता के एक फ्रेगमेंट को भी धारण करने के लिए नहीं बने हैं अभी तक। अभी वो संभावना नहीं, अभी वो क्षमता ही नहीं हमारी कि हम उन शक्तियों को धारण कर सकें, जागृत करके हमेशा हमेशा अपने साथ रख सकें। हम छूते हैं, पल भर हम अपने मेडिटेशन में उनको महसूस करते हैं, और वही इतनी अलौकिक होती है कि जीवन धन्य हो जाता है। आपको जीवन की दिशा मिल जाती है, आपकी सोच विचार, यहाँ तक कि चेहरे की आभा मंडल तक परिवर्तित हो जाता है, इतना दिव्य हो जाता है। तो दोस्तों, दूसरों के हाथों की कठपुतली ना बने, उतना ही रहें जितने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है। शक्तियाँ यदि वरदान स्वरूप मिलेंगी तो अपने आप मिलेंगी, भरोसा रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।